देखिए, ये पार्क उस समय निर्माण किया गया है जब जिस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उस समय इस पार्क का निर्माण कार्य शुरू हुआ और उस समय के सबसे तेज तर्रार अफसर में से माने गिने जाने वाले पूरे बिहार में एच.एन. राम यहाँ पर रहने के लिए, बैठने के लिए अनुकूल जगह तो है ही है। इसके साथ इस पार्क में समझिए कि सारण कमिश्नरी का सबसे बेहतरीन पुस्तकालय है, जो यहाँ के वर्तमान में अनुमंडल पदाधिकारी माननीय योगेंद्र सर के महत्वपूर्ण सहयोग से ये लाइब्रेरी सुचारू ढंग से संचालित है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं बिहार के सारण जिले के आज हम मढ़ौरा प्रखंड में यानी मढ़ौरा अनुमंडल में मैं पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कि मैं अम्बेडकर पार्क मढ़ौरा में पहुंचा हुआ हूं। आप देख सकते हैं, आप उसके गेट पर हम आए हुए हैं। तो ये हम चलते हैं, उसका अंदर में चलते हैं, उनके कंपाउंड में चलते हैं और उसमें हम जो आप लोग को दिखाएंगे और आप लोग को कुछ जो यहाँ पर लोग होंगे उनसे उन लोग से बात भी कराएंगे कि किस प्रकार से आज ये अम्बेडकर पार्क बना है और कब बना है और किसने बनवाया है। ये बनवाने का मतलब पीछे क्या रीज़न है, काज करने के मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं साथियों कि किस प्रकार से इस अम्बेडकर पार्क बना हुआ है। यहाँ पर बाबा साहब का प्रतिमा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए इस एक व्यक्ति हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित मेहरा नाम है मेरा। अच्छा, आप ही का नाम अमित मेहरा है? जी। तो आप ही के मतलब देख रेख में ये जो अम्बेडकर पार्क है आप ही के देख रेख में है? हाँ, वर्तमान में तो मेरे ही देख रेख में ये पार्क अभी चल रहा है, संचालित है। और इसमें देख रेख नहीं, इसमें बहुत एक टीम है जिसमें सारा टीम मिलकर इसमें सहयोग करता है, जिसमें हम लोग भी सक्रिय रहते हैं और हर पहलू पर हम लोग ध्यान रखते हैं। तो इस पार्क के बारे में थोड़ा हमारे दर्शक को एक बार आप बताइए कि इस पार्क को जैसे कि कब मतलब इसको निर्माण किया गया, एक बार हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, ये पार्क उस समय निर्माण किया गया है जब जिस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उस समय इस पार्क का निर्माण कार्य शुरू हुआ और उस समय के सबसे तेज तर्रार अफसर में से गिने जाने वाले पूरे बिहार में एच.एन. राम यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी थे और उनके दिमाग में एक विचार आया कि यहाँ मढ़ौरा में एक बाबा साहब के विचार हो और बाबा साहब से रिलेटेड एक पार्क हो। उन्हीं के दिमाग में ये चीज़ आया। उसके बाद उनके दिमाग का उपज है कि यहाँ पर कार्य शुरू हुआ, जिसमें उनके साथ तमाम लोग रहे जब वो पार्क का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उन्हीं का माइंड का उपज है ये अम्बेडकर पार्क। और जब ये अम्बेडकर पार्क सन 1996 में बना और इस पार्क का उद्घाटन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव खुद आए और उन्हीं के कर कमलों द्वारा उन्होंने ही फीता काट कर इस पार्क का शुभारंभ किया था। यानी लालू प्रसाद यादव के मतलब देख रेख में ही समय हुआ? देख रेख में नहीं, देखिए उस समय मुख्यमंत्री थे वो। अच्छा। और मुख्यमंत्री थे और जब उद्घाटन हुआ तो जो एच.एन. साहब थे, एच.एन. राम जो अनुमंडल पदाधिकारी, वो लालू प्रसाद यादव से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। क्योंकि देखिए, जो विचार था, जिस समय जो दलित समाज था, जो हाशिए पे था, उसके उत्थान के लिए लालू प्रसाद यादव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए जब इस तरह का जो सोच वाले व्यक्ति कोई अवसर आता है तो कनेक्टिविटी लालू प्रसाद यादव से डायरेक्ट उनकी होती है और उनका हाथ उनके सर पे लगातार रहा, तब जाकर ये इतने खूबसूरत विश्व ऐतिहासिक पार्क बन पाया। तो इस पार्क के जैसे मान लीजिए विशेषता क्या है, एक बार हमारे पार्क की विशेषता ये है, देखिए यहाँ पूरे मढ़ौरा अनुमंडल में और ख़ास करके ये शहर है मढ़ौरा शहर, इस शहर में कहीं भी कोई एक भी पार्क वर्क नहीं है। ये एकमात्र पार्क है इस मढ़ौरा का और इस एकमात्र पार्क है और इतनी घनी आबादी है तो उसको टहलने के लिए एक जगह चाहिए ना जी। बिल्कुल। तो उस उद्देश्य से इस पार्क का देखिए टहलने के लिए ये बनाया गया है। कैमरा मैन से बोलेंगे थोड़ा घुमा के एक बार सर। ये जो टहलने के लिए सुबह लोग इसमें टहलते हैं और टहलने के बाद बैठने के लिए भी जगह बनाया गया है। इसमें बैठकर लोग आपस में बातचीत करते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत ढंग से। सर, तो जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि इस पार्क में लोगों को सुबह में टहलने के लिए ये ट्रैक बना हुआ है, जिसको आप दिखाइए। ये ट्रैक आप देख सकते हैं साथियों, आप देख सकते हैं कि कितना बेहतर तरीका से इस पार्क को सजाया गया है और ट्रैक भी बनाया गया है कि सुबह लोग आगे इसमें टहल सकते हैं जी। और देखिए इस पार्क में और खूबसूरती क्या है कि इस पार्क में देखिए कितना अच्छा बागवानी किया गया है, जिससे यहाँ लोगों को आकर बैठकर कुछ पल बिताने में सुकून भी मिलेगा। और ये शहर का एकमात्र इकलौता पार्क है और इस पार्क में बाबा साहेब का आदमकद प्रतिमा है यहाँ
वो आदमकद प्रतिमा है। वो प्रतिमा का उद्देश्य एक ही है कि बाबा साहब के जो विचार है उस पथ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले, तभी जाकर समाज में समानता, भाईचारा और एकता आ सकता है। आज देखिए बाबा साहब के विचारों पर तो बड़े सारा लोग चलते हैं, मतलब उसको मतलब नाम लेते हैं, जय भीम कहते हैं, लेकिन उनको विचार, तो जो उनका विचार था जो दिए हैं बहुजन समाज को, दलित समाज को, वंचित समाज को, तो उस विचार पर बहुत कम लोग चलते हैं। बाबा साहब का जो विचार है ना, ये पूरे देश के लिए है, किसी वंचित समाज और पिछड़े समाज और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। बाबा साहब का जो विचार है पूरे देश के लिए है, और बाबा साहब के विचार को एक दिन ऐसा समय आएगा ना, सबको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपसी जो भाईचारा है, आपसी जो समन्वय है, एकता है और बराबरी की जो बातें हैं, वो बाबा साहब के तमाम चीज़ में, तमाम बातों में जब बाबा साहब का पढ़ेंगे, आपके अंदर एक बोल्डनेस आ जाएगा। और एक ह्यूमन राइट क्या क्या है इंसान को, ये तो बहुत बड़ी जानना जरूरी है। और बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो इंसान को एक दूसरे से जोड़े हैं और एक दूसरे के कभी कोई भेदभाव न करे और मजबूती बना रहे, इस चीज़ को भी हर आदमी को जानने की ज़रूरत है। इस उद्देश्य से बाबा साहब अम्बेडकर की इस पार्क में आदमकद प्रतिमा लगा हुआ है, जिससे लोग बाबा साहब को देखें और बाबा साहब को रीड करें, पढ़ें। तो साथियों, आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ का कितना बेहतर तरीका से सजाया गया है और बनाया गया है। आज सुबह चलने के लिए ट्रैक मतलब ये बनाया गया है कि लोग सुबह सुबह और शाम शाम में आकर टहल सकता है, ताकि इसमें लोग आएंगे, इसमें टहलेंगे तो उनका विचार अगर देखा जाए तो उनका विचार कुछ चेंज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो भारत के निर्माता है, मतलब संविधान निर्माता है, आज उनका प्रतिमा लगाया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए इस पार्क में जैसे और कोई विशेषता यहाँ ये है ना कि इस पार्क में टहलने के लिए, बैठने के लिए अनुकूल जगह तो है ही है। इसके साथ इस पार्क में समझिए कि सारण कमिश्नरी का सबसे बेहतरीन पुस्तकालय है, जो यहाँ के वर्तमान में अनुमंडल पदाधिकारी माननीय योगेंद्र सर के महत्वपूर्ण सहयोग से ये लाइब्रेरी सुचारू ढंग से संचालित है। अच्छा, मान लीजिए जिस प्रकार लाभ मिलता है, किन किन लोग, देखिए ये छात्र से लेकर और रिटायर पर्सन तक के लोगों के लिए ये लाइब्रेरी है। समझिए कि देखिए ये एक लाइब्रेरी सह अध्ययन केंद्र है। जो बच्चा अध्ययन करना चाहता है, कॉम्पिटिटिव जो है बच्चा, जो आगे अपने नई उड़ान और नई जॉब में जाने के लिए वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं। और यहाँ पर तमाम बुक है, बाबा साहब के टोटल रिलेटेड बुक और तमाम महापुरुषों के, सभी महापुरुषों के लेखनी है और इतिहासकारों के इतिहास के जो भी बातें हैं जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, वो सारी बुक्स यहाँ उपलब्ध है। इसमें जो लाइब्रेरी है और कैटेगरी के लोग आते होंगे। हाँ, सोना समाज के भी लोग। बाबा साहब के विचार ही है सबको लेकर साथ चलने वाला। जी, सबको साथ लेकर चलने वाला बाबा साहब के विचार है। और इस लाइब्रेरी में किसी तरह का ये जो दूसरे जो लोग है, एक पक्ष है जो गैर बराबरी के जो भावना रखता है, उससे बिल्कुल हटकर है। यहाँ एक बराबरी का भावना है। यहाँ सभी समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी, सभी समाज के लोगों के लिए यहाँ सम्मान व्यवहार किया जाता है और सम्मान सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यहाँ लाइब्रेरी खूबसूरत है और इस लाइब्रेरी में बच्चे एकदम इत्मीनान से, इसको बाद में आप दिखाइएगा। इसमें वहाँ पर हम लोग बात करेंगे लाइब्रेरी के पास में। इस पार्क के जो जन्मदाता हैं जी, HN साहब, उनके ही नाम पर, HN साहब के नाम पर ही इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इससे पहले लाइब्रेरी चल रहा था, लेकिन उतना दृढ़ और सुलझ ढंग से वो लाइब्रेरी पहले नहीं चल पा रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल बाबा साहब के जन्मदिन के दिन से ही ये लाइब्रेरी सुचारू ढंग से यहाँ चलने लगा है, जो काफ़ी बच्चों को यहाँ लाभ मिल पा रहा है। आप यहाँ बच्चों से ही बातचीत करके देख लीजिए, वो लोग खुद बताएंगे।